दोस्तों चलिए तो वीडियो पार्ट 7 शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक के 6 पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, प्लेलिस्ट बना दी गई है जहाँ पे सारे इसके आगे के इसके पीछे के वीडियो नंबर 8 ठीक है 9 10 सारे जितने भी होंगे वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करी गई है टेक्निकल सर्विस की। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर टेक्निकल सर्विस आपने जो है किसी आउटसाइड इंडिया से, इंडिया में है तो वो तो भैया आपकी इनकम है टैक्सेबल है मतलब कि ठीक है, लेकिन आउटसाइड इंडिया जो है आपने सर्विस इंपोर्ट करी है, मतलब कि आपने यहाँ पे ली है किसी वर्क के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो इंडिया से रिलेटेड है अगर वो टेक्निकल सर्विस, तो फिर आपको वो भी इनकम माननी है, उसे भी इनकम माननी है, उस पर टैक्स लगेगा। इंडिया से रिलेटेड है तो, इंडिया से रिलेटेड नहीं है वो टेक्निकल सर्विस तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप इनकम नहीं मानना है, आप उस पर कोई टैक्स नहीं पे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इतना ही, जो इतना मैंने बताया उतना ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि 5000 जो है $, मतलब कि वहाँ पे पेमेंट अमेरिका में होगा, तो उसे पेमेंट किया गया है मिस्टर किसी, नाम दिया गया है इसको, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, ठीक है, तो उन्हें कोई सर्विस दी होगी इसलिए $5000 जो है उन्हें पे किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि जो स्पेशलाइज प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट की गई है। ठीक है, और कहाँ के हैं, कोलंबो के। ओके, अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पेमेंट जो है वो तो कोलंबो में हुआ है, कोलंबो में ही है ना। ठीक है, अब मिस्टर जो जिसे पेमेंट किया गया है, ठीक है, मिस्टर के, मैं मान लेता हूँ मिस्टर के है, वो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है, मतलब कि पेमेंट तो हुआ है लेकिन नॉन रेसिडेंट को, जो इंडिया का नहीं है, ठीक है, इंडिया का नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, ये कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यह देखना है कि क्या सर्विस ली गई है। हाँ जी, सर्विस तो ली गई है, यहाँ पे बताया गया है। अब सर्विस ली गई है तो क्या वो पर्सन इंडिया का है या नहीं है, तो यहाँ पे कहा गया कि नॉन रेसिडेंट है, मतलब कि इंडिया का नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जिसके लिए जो सर्विस ली गई है, जो भी प्रोजेक्ट है, क्या वो प्रोजेक्ट इंडिया से रिलेटेड है। अगर इंडिया से रिलेटेड है तो फिर हमें जो है उसे कंसिडर करना है। तो आगे यहाँ पे कहा गया है कि जो कंसल्टेंसी है वो रिलेट करती है प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का। यहाँ पे कहा गया है कि जो रिलेटेड है टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया, इंडिया से रिलेटेड है वो प्रोजेक्ट, इंडिया से रिलेटेड है तो फिर आपको उसे टैक्सेबल मानना है। यहाँ पे पूछा गया है कि इज़ दिस पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, तो जी हाँ, वो टैक्स चार्जेबल है। जो मिस्टर के जो नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में उसका कोई लेना देना नहीं है, इंडिया के लिए वो नॉन रेसिडेंट है, फिर भी उसे टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि वो जो इनकम है वो इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया से रिलेटेड थी, इसलिए हम मिस्टर के को कहेंगे कि हाँ, जो वो $5000 जो आपने कमाए उस पर सबसे पहले इंडिया को टैक्स पे करें। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी बात यहाँ पे कही गई है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन है और क्वेश्चन जो है अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसी तरीके से आपको लिखना होगा जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है कि हाँ जी, मिस्टर के जो नाम दिया गया जो भी है वो हालांकि नॉन रेसिडेंट है इंडिया के लिए, लेकिन उन्हें जो है टैक्स पेमेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया से रिलेटेड था, इसलिए इंडिया में जो है वो इनकम हुई है उसे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 8 में।